कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना ने हृदय को झंझोर दिया है। इस घटना ने मन को तोड़ दिया है। इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। पहलगाम की वो 26 जिंदगियां, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए, किसी का संसार बसने के पहले उजड़ गया। क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा। लेकिन हिंदुओं के लिए इस घटना ने बड़ी चिंता जाहिर कर दी कि आखिर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे। ये तो तय है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संवर्धन, दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। हिंदुओं जागो। ओम शांति शांति शांति। बालाजी महाराज की जय। लेकिन खाता तू भारत का, पीता भारत का, हवा भारत की, गंगा भारत की, और तू दंगा भारत में चाहता। खाएगा तू भारत का, गाएगा नहीं भारत का। गा पाकिस्तान का रहा, ये गा रहा ऊ वालों का। एक व्यक्ति ने हमको पूछा कि आपकी मुसलमानों पर क्या टिप्पणी है। हमने कहा हम इस देश में मुसलमान मानते ही नहीं, सब कन्वर्टेड हिंदू। हमारी नजर में कोई मुसलमान, अब किसी को बुरा लगे तो लगने दो, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हम बहुत प्रमाण के साथ कह देंगे चले आना तुम हमारे प्रयागराज, वहां पर तुम्हारे पूर्वजों का लिखा पोथा रखा है। 7वीं 8वीं पीढ़ी में रामलाल, श्यामलाल, घनश्यामलाल मिलेगा ही मिलेगा। हिंदू हैं पर हिंदू मान ही नहीं रहे। बोले हम तो सेक्युलर है। ठटरी के बरे, तू बाप को बाप नहीं कह रहा है। सेक्युलर कोई बात होती है? या तो आस्तिक बन या नास्तिक बन। अच्छा आस्तिक नास्तिक नहीं भी बनना है तो कम से कम यार वास्तविक तो बन। तो जो तू है बन, आपको भला लगे या बुरा लगे ये आपकी जिम्मेवारी है, हमारी टेंशन नहीं है, क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए। हाँ, हम टेंशन लेने नहीं आए हैं। हाँ, और हम काहे को टेंशन लेवे, और किस बात की टेंशन लेवे, और क्यों लेवे? तो हम लेने आए नहीं है, तुम लोगों को नहीं।
किसी को टेंशन हो भी जाए तो यार इसमें उसका ही पेट खराब है। अपन तो भैया बाबा आदमी महा चल रहा है हनुमान जी के भरोसे। तो पूतना मरी क्यों, इस पे विचार फिर करना, क्योंकि पूतना ने 2 मुखौटा पहन रखे। हमने आपको एक दिन कहा था, अमेरिका के एक अभिनेता ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं इस बात से परेशान हूं कि मैंने इतने अभिनय किए, मैंने इतनी पिक्चर की, इतनी फिल्में की कि मैं ये भूल गया हूं कि मैं कौन। वो अपना असली रूप भूल गया। और तुम्हारा भी शायद यही हाल, इतने बनावटी मुस्कुराहट तुम्हारी, इतनी बनावटी बातें तुम्हारी, इतने बनावटी विचित्र। दूसरे का दुख देख के तुम तुरंत बहुत बुरी बात है, पर अंदर से लगता तुम्हारे साथ है, हमारे साथ थोड़ी। इसलिए आदमी परेशान है। हमारे गुरु कहते हैं जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। पूज्य संत श्री रामायणी जी कहते हैं, इसलिए मेरे पागलों पूतना मरी क्यों, क्योंकि पूतना के जीवन में 2 मुखौटा थे। पूतना आई, यशोदा को कहती हैं कि हम तुम्हारी बहन लगते हैं। यशोदा बोली हमें तो ना दिखी आज तक, और शादी में भी नहीं दिखी। मैया ने कहा कि आज तक तो तू दिखी नहीं, शादी में भी नहीं आई, अब तो बड़ी रिश्तेदारी निकाल ली। मैं बाहर गई रही, मैं तुम्हारी बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार हूं। अच्छी बात है बहन, अच्छी आई, पर आई काहे को? बहन मैंने सुनो तेरे घर पे जा उम्र में भी छोरा भाव, सोचो मैं बधाई दे आऊं, सो बधाई देने को आई है। अच्छा बराज वो हो, बहुत अच्छी आई, पर सुन अभी हाल मैंने लाला को पल्ला में सुला दो, तू बाद में आना, फिर लाला को देख लेना। अरे तू चिंता मत कर मैया, तू अपनो काम कर, मैं दूर से देख करके चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू अपनो काम कर। यशोदा मैया पे माया फेरी, यशोदा मैया काम में व्यस्त हो गई। अब पूतना मौसी आई भगवान के पास, तो पहले तो भगवान जाग रहे थे, पर पूतना मौसी को आता देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने और मौसी जी पहले ही जहर पे बारे, माखन मिश्री खाने आए मौसी जी जहर पे बारे, तो क्या किया जाए? भगवान भी बड़े चतुर हैं। भगवान बोले जहर पीने का अनुभव हमें नहीं है, भोले बाबा को है, तो ध्यान कर लिया जाए, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे संत बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले आंखें भगवान ने इसलिए बंद कर ली, भगवान ने सोचा लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है, लोग कहते हैं हमारी आंखों में जादू है, कहीं ऐसा ना हो पूतना मौसी गौर से देखे और मारने की बजाय प्यार कर बैठे। सच भी यही है। हमें बड़ी हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा एक तुम्हारे वैज्ञानिक हैं जो हर साल अपडेट करते रहते, एक हमारे वैज्ञानिक हैं, एक बार मॉडल तैयार कर दिया, लौट करके अपडेटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है? क्या गजब का मॉडल बनाया। अच्छा जहां जो होना चाहिए वही है, कान जहां होना चाहिए कान वही है, आंखें जहां होनी चाहिए आंखें वही हैं। हम तो एक दिन सोच रहे थे अच्छा आंखों की जगह कान होते और कान की जगह आंखें होती तो कैसे देख रहे होते ऐसे दो साइड का। और क्या गजब का गाड़ी के पहिया। एक बार हमारे पास तो एक छोटी सी गाड़ी है, तो चला रहे थे, तो आप लोग जानते होंगे मांझा कार है छोटी सी, तो हम मांझा कार चला रहे थे, खुद ही चला रहे थे। अब ऐसी लफे जैसे आगी की लगी में भूत घुस गए हो, ऐसी वाइब्रेशन सांप जैसी। तो हम गए मिस्त्री के पास, हमने कहा भाई ये बहुत कांपती है, हमें लग रहा है इसको बुखार आ गया है, जरा चेक करो ये कांप क्यों रही। तो मिस्त्री ने जो भी चेक किया हो चला के लेकर के आया, बोला गुरुजी इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया। अलाइनमेंट होता कुछ, बोले वो बिगड़ गया। हम कहा ये क्या है? बोले पहिया का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो फिर गाड़ी ना एवरेज ठीक देती है ना ठीक चलती है। हमें फिर उस दिन भी बड़ी हंसी आई। हम कहा क्या गजब की बात है, साधारण गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो एवरेज गड़बड़ा जाता है, शरीर का भी अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो जीवन भी गड़बड़ा जाता है। लेकिन हंसी इस बात पे आई कि दुनिया वाले कितने विचित्र हैं। 25 लाख की गाड़ी जो डीजल की होती है, डीजल वाली गाड़ी में कभी पेट्रोल नहीं डालता। डालता है क्या? बोलो।
या पेट्रोल की गाड़ी हो तो क्या डीजल डालता है? क्यों नहीं डालता? बोले वाह, अगर डीजल की गाड़ी में पेट्रोल या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे इंजन खराब हो जाएगा। और ये करोड़ों की गाड़ी है, कुछ भी डाल रहा है। देखो आदमी भी कितना गजब का है? पिज्जा भी डाल रहा, नूडल्स भी डाल रहा, बर्गर भी डाल रहा, न जाने क्या क्या खा रहा। भगवान ही बचावे, अच्छा भला बुरा सब खा रहा, हनुमान जी ही बचावे, बोलो सीताराम। पर क्या गजब की ये गाड़ी है महाराज, ऐसी गजब की गाड़ी कहां होगी? क्या गजब का अलाइनमेंट मिला रखा है कि दो आंखें। अच्छा देखो, हम चश्मा वालों को देखते हैं, जैसे ये सज्जन बैठे चश्मा लगाएं, आप लोग भी बैठे, माता जी भी बैठी चश्मा लगाएं, ये भी बैठे चश्मा लगाएं। हम एक दिन सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी बहुत चतुर है, कितने चतुर है। सुनाई कहां से देता? कानों से। पर कान से थोड़ी सुनाई देता, कान में जो सुराग है सुराग से सुनाई देता, लेकिन ऊपर से ये मडगार लगा दिया 20 ग्राम का। ये सुनाई कान के सुराग से देता, पर लगा दिया मडगार। ये मडगार क्यों लगा दिया? ब्रह्मा जी को पता है कलयुग में आदमी चश्मा पहनेगा, फंसाएगा कहां? कहां फंसाएगा? कहां फंसाएगा? उन्हें यह भी पता था कोरोना आएगा, मास्क कहां फंसेगा। कुछ ना कुछ तो सिस्टम धरने का चाहिए है? तो क्या गजब की कारीगरी है ब्रह्मा जी की, क्या गजब का। अच्छा तन की कारीगरी देखो कितनी गजब की है, दो दो आंखें। अच्छा दो क्यों? हम एक दिन सोच रहे थे, हम फिर कार पे बैठे तो टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हुआ तो ड्राइवर से हमने कहा टायर पंचर हो गया, अब तो खचोड़नी पड़ेगी या ले जानी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं महाराज। हम कहा क्यों? बोले स्टपनी है। हम कहा ये स्टपनी क्या है? बोले वाह, एक खराब हो जाए तो दूसरी वाली लगा दो, ये धल लेंगे, बाद में सुधरवा लेंगे। तब हमें उस दिन एक बात और समझ में आई कि जिंदगी की गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी